हेलो गाइस। तो आज मैं आप सब लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा सीरियल एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए एक्सप्लेनेशन को। और स्टार्टिंग में फीमेल लीड सू नवान को दिखाया जाता है, जो कि सू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी होती है, पर किसी वजह से उसे मेंटल इश्यूज का शिकार हो जाती है और बच्चों की तरह वो बिहेव करने लग जाती है। और उसके थर्ड अंकल भी उसको बच्चों की तरह ही ट्रीट कर रहे होते हैं। उनका सेक्रेटरी आके उनसे कहता है कि आज इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, आपको अपना राज राज ही रखना होगा, और व्हील चेयर की तरफ इशारा करता है, जिस पे सू नवान ब्लैंकेट लाकर थर्ड अंकल को दे देती है ताकि वो डिसेबल होने का दिखावा कर सकें। और नेक्स्ट सीन में थर्ड अंकल सू नवान को समझाते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट पर साइन बिल्कुल भी ना करना, वरना वो लोग तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल देंगे और तुम्हारी हर चीज़ उनके नाम पर हो जाएगी। और इम्पेरियल होटल में पहुंचकर थर्ड अंकल अंदर चले जाते हैं और सू नवान वहीं पर ही सो रही होती है। रास्ते से गुजरते हुए मिस्ट्रेस, जिसका नेम मिस लियान होता है, वो सू नवान को कार में सोते हुए देख लेती हैं, तो वो उनका मजाक उड़ाती हैं और उसके पास जाके अपने गार्ड से उसको जगाने के लिए कहने लग जाती हैं। और इसी खींचातानी में सू नवान का सर कार से टकरा जाता है और उसकी सारी मेमोरी वापस आ जाती है, पर वो इस बात को बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देती है। उसके बाद सू नवान कार से बाहर निकल आती है और फिर मिस लियान और सू नवान के दरमियान आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। मिस लियान उसको बुली करती हैं और गार्ड्स के सामने तो वहाँ पर थर्ड अंकल हु मोहान भी आ जाते हैं और सू नवान को डिफेंड करने लग जाते हैं, जिस पे मिस्ट्रेस उनको भी बातें सुना देती हैं, पर वो उसको मुंह नहीं लगाते हैं। वहीं पर सू नवान ये सब देख के सोचने लग जाती है कि हु मोहान उसे कहता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो सू नवान पास्ट को याद करती है कि जिसमें वो हु मोहान उसकी बहुत केयर कर रहा होता है। तो सू नवान दिल ही दिल में सोचती है कि अंकल तो इतने अच्छे से बिहेव करते हैं मेरे साथ, तो मैं भी इनके साथ ऐसे ही रहूँगी। और मीटिंग में दिखाया जाता है कि सू नवान का हस्बैंड गु शाओतिंग धोखे से उससे उसके शेयर्स लेना चाहता था और उसके साथ मिस लियान भी दे रही होती हैं। मीटिंग में सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि कैसे 8 साल पहले सू नवान एक बिजनेस लेडी थी और सू कंपनी की प्रेसिडेंट भी हुआ करती थी, पर अब तो वो बिल्कुल ही पागल हो गई है। और ये सब सुनकर सू नवान बदला लेने का सोचती है और मिस्ट्रेस को बातों बातों में ताने देने लग जाती है, जिस पे वो कुछ देर उसकी बातें सुनती रहती हैं क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाती हैं। और असल में वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रही होती हैं कि सू नवान एक पागल लड़की है। और वहीं पर उसका हस्बैंड गु उसको कहता है कि वो शेयर्स के डॉक्यूमेंट पे साइन करे तो वो उसको कैंडीज देगा। और लियू किंग उसको कहती है कि अगर तुम यहाँ पर साइन करोगी तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा कैंडीज दूंगी, क्योंकि तुम्हें कैंडीज पसंद है ना। तो सू नवान पूछती है कि क्या यहाँ मैंने अपने नाम के साइन करने हैं। तो लियू किंग मजाक में कहती है कि हाँ, तो तुमने अपने नेम के ही साइन करने हैं, मेरे थोड़ी ना करोगी तुम। तो सू नवान साइन भी कर देती है। तो शांतिंग गार्ड्स को बुलाकर वो उनको कहता है कि सू नवान को बाहर निकाल दो यहाँ से। तो उसके बाद सू नवान के पूछने पर लियू किंग उसे बताती है कि जो ग्रुप तुम्हारे नाम पर था अब वो शांतिंग के नाम पर ट्रांसफ़र हो चुका है। तो सू नवान कहती है कि मैंने अपने नेम नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट पे आपका नेम लिखा है। तो गु शीतिंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसको बुरा भला कहने लग जाता है। तो सू नवान कहती है कि मुझे तो आंट किंग ने ही कहा था कि मेरे नेम का साइन करो। तो गु शीतिंग लू किंग को एक स्लैप कर देता है और उस पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और मोहान भी सू नवान की सपोर्ट में आ जाते हैं। और गु शाओतिंग ये समझता है कि वो उसका ही साथ देंगे, लेकिन वो सू नवान की साइड लगने लग जाते हैं और गार्ड्स को कहकर उसकी अच्छी तरह पिटाई भी करवाने लग जाते हैं, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है। पर ह्यू के मुकाबले में वो कुछ भी कर नहीं पाता है और नवान ये सब कुछ देख के समझ जाती है कि ह्यू मोहान उसके साथ हैं और वो भी उसको यकीन दिलाते हैं कि वो उसका साथ हमेशा देंगे और सबके सामने अनाउंस करते हैं
कि आज से सू नुआन का उसके हस्बैंड गु शाओ तिंग से कोई भी रिलेशन नहीं है। तभी सू फैमिली से सू नुआन का बॉडीगार्ड उसको वापस सू फैमिली में चलने का कह देता है, जिस पे सब लोग हैरान रह जाते हैं कि ये सू फैमिली की डॉटर है। हु मोहान तो मना करते हैं, पर नुआन सोचती है कि उसके साथ जो भी हुआ है उसका सू फैमिली से ही कोई है और उसको अपने दादा से मिलने के लिए 5 साल बाद वापस जाना चाहिए। वो ह्यू मोहान को कहती है कि उसको वापस जाना है, जिस पे ह्यू मोहान उसको इजाज़त दे देते हैं और सू नुआन गाड़ी में अपने बॉडीगार्ड्स के सामने अपनी सच्चाई जाहिर कर देती है, जिस पे वह उसे बताता है कि पिछले 5 साल में जब वो सू फैमिली में नहीं थी तो उसकी स्टेप सिस्टर और मदर ने उसके फादर को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया था और वो सिर्फ उन्हीं की सुनते हैं। और सू नुआन सू मैंशन में आ जाती है तो उसका सामना अपनी स्टेप सिस्टर से हो जाता है, जो कि उस पर तंज भी करने लग जाती है कि 5 साल की शादी तोड़ के वापस आना उसकी कोई गलती होगी, जिस पे सू नुआन उसे कहती है कि उसे कैसे मालूम। तो वो कन्फेस करती है कि 5 साल पहले उसी ने धोखे से सू नुआन को इस शादी में फंसाया था, जिस पे वो उसको बालों से पकड़ के सबक सिखाती है। सारे सर्वेंट्स में शोर मच जाता है, जिस पे सू नुआन के फादर आके नुआन को बुरा भला कहने लग जाते हैं। तो वो कहती है कि वो उससे पूछें कि उसने क्यों अपनी बेटी पे हाथ उठाया। उनके पूछने पर वो बताती है कि 5 साल पहले उनकी बहन ने ही उनके पानी में ड्रग्स को मिलाकर उसे धोखा दिया था और उसको गु शाओतिंग के साथ भी फंसा दिया था, जिसकी वजह से उसको मजबूरन ये शादी करनी पड़ गई थी। और साथ में वो सबूत के तौर पर वो रिकॉर्डिंग भी चला देती है जिसमें उसकी बहन ने कन्फेस किया होता है। उस पे भी उसके फादर उसकी स्टेप सिस्टर को सपोर्ट करते हैं, तो उसके ग्रैंडफादर वहाँ पर आ जाते हैं और सू नुआन को सपोर्ट करने लग जाते हैं। ये सब कुछ उनकी स्टेप मदर भी देख रही होती हैं और वो ये सब कुछ देख के उसके फादर के कान भरने लग जाती हैं, पर ग्रैंडफादर सबको चुप करवा देते हैं। उसी वक्त वहाँ पर ह्यू मोहान भी आ जाते हैं और सू नुआन के लिए स्टैंड लेते हैं और जिस पर मिस्टर सू उनसे भी बहस करने लग जाते हैं, जिस पर ह्यू मोहान उनको रैन होंग तैंग का मुहावरा देते हैं, जिस पे सू नुआन के फादर उसका यकीन बिल्कुल भी नहीं करते कि वो कैसे इतने इन्फ्लुएंशियल आदमी हो जानते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर मिस्टर रैन भी आ जाते हैं और मिस्टर सू को थप्पड़ मार देते हैं कि उसने कैसे ऐसी जुर्रत की कि मिस्टर हुओ से लड़े, जिस पे सब खामोश हो जाते हैं। और अगले सीन में मिस्टर हुओ का सेक्रेटरी उनको वार्न करता है कि गु फैमिली के हेड यानी गु शाओतिंग के बाप से उनको अलर्ट रहना चाहिए, जिस पे मिस्टर हुओ कहते हैं कि वो अपना बदला लेके रहेंगे और मिस्टर गु उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं और वो जानते हैं कि मिस्टर गु ने अपने फादर को खुद मारा था। और अगले सीन में मिस्टर गु अपने बेटे गु शाओतिंग को थप्पड़ मार देते हैं कि मिस्टर हु से ना उलझो, जिस पे वो लड़ता है कि वो हु को नहीं छोड़ेगा और उनको भी उसको ह्यू मोहान को सबक सिखाना चाहिए। वो उनसे ये सब कुछ कह देता है और अगले सीन में ब्रेकफास्ट टेबल पर मिस्टर हुओ सू नुआन के साथ नाश्ता कर रहे होते हैं और वहाँ से ऑक्शन में जाने के लिए निकल जाते हैं, जिसे सुन के सू नुआन भी उस ऑक्शन पे जाने का सोच रही होती है। और मिस्टर हुओ के जाने के बाद सू नुआन बेस बदल के मास्क लगा के ऑक्शन वेन्यू पर पहुंच जाती है, जहां पर वो मिस्टर हुओ को सही सलामत टांगों के साथ चलता हुआ देखती है और वो तो हैरान ही हो जाती है। और वहीं पर मिस्टर हुओ अपने साथी के साथ बैठ के प्लान करते हैं कि आज के ऑक्शन में सब उसके हाथ में ही होगा और आज गु फैमिली को अपने गुनाहों का अंजाम भुगतना पड़ेगा। और ऑक्शन वेन्यू पे गु और उसकी मिस्ट्रेस का सामना मास्क में छुपी सू नुआन से हो जाता है और वहीं पर बहस भी हो जाती है, जिसकी वजह से सू नुआन मिस्ट्रेस को थप्पड़ मार देती है और गु अपनी फियांसे और मिस्ट्रेस के लिए स्टैंड लेता है, जिस पे नुआन मुकर जाती है। और इतने में वहाँ पर मशहूर पर्सनालिटी मिस्टर फू की एंट्री हो जाती है, जिन्होंने आज का ऑक्शन होल्ड किया होता है, पर उनको कोई भी नहीं जानता, लेकिन वो असल में मिस्टर हुओ ही होते हैं। और गु जाओ सोचता है कि उसके डैड ने उसे हर हाल में ये पीस ऑफ लैंड जीत के आने का बोला है
और अगर ऐसा हुआ तो गू फैमिली जियांगचिंग की 4 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज में से एक हो जाएगी। ये सोच के वो बोली बढ़ाता जाता है और वो बोली को 500 मिलियन तक लेकर चला जाता है, जिस पे नुआन सोचती है कि अगर इसे वाकई ये ज़मीन जीतने का इतना शौक है तो इस बात को इस्तेमाल करना चाहिए, और बोली 1 बिलियन तक ले जाती है, जिस पे सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये यकीनन कोई अमीरजादी होगी, जिस पे वो अपना नाम सबको बाई फू बताती है। और गू जाओ गुस्सा हो जाता है तो उसके सब ऑर्डिनेट्स उसको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो बोली को 2 बिलियन तक लेकर चला जाता है। और नुआन सोचती है कि उसने गू जाओ को बेवकूफ़ बना के 1 बिलियन एक्स्ट्रा वेस्ट करवा दिया है, जिससे मिस्टर फू को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और अगर गू सोचता है कि क्यान ने उसका तो बहुत नुकसान कर दिया है, वहीं पर मिस्टर फू अनाउंस करते हैं कि गू जाओ ऑक्शन में वो पीस ऑफ लैंड जीत चुका है। इसके साथ ही मिस्टर फू उठ के वहाँ से जाने लग जाते हैं, तो क्यान फौरन से उनके पीछे जाने लग जाती है, पर गू उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि उसने जानबूझ के बोली बढ़ाई थी कि गू का नुकसान हो सके, और वो प्लांटेड एजेंट है जिस पे अथॉरिटी देने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वहीं पर मिस्टर फू के सेक्रेटरी उनको वहाँ से जाने का कहता है कि उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए, पर वो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलने वाले होते हैं। और वहीं पर गू कियान पे मज़ीद इल्ज़ाम लगाता है कि उसके पास कोई पैसा नहीं और वो बस जानबूझ के बोली बढ़ा रही थी और अपना पैसा पब्लिकली शो करने के लिए भी बोलने लग जाता है। तो कियान कहती है कि दोनों मंगेतर एक ही जैसे हैं, एक ने उसको अपना चेहरा जाहिर करने पर मजबूर कर दिया और दूसरे ने उसको अपना पैसा, और मगर गू अपनी बात पर डटा रहता है और कहता है कि ये तो पब्लिकली अपना कैपिटल वेरिफिकेशन दे या माफ़ी मांगे, वरना वो उसे यहाँ से जाने बिल्कुल नहीं देगा। जिस पे कियान कहती है कि माफ़ी बेकार चीज़ है और शर्त लगाती है कि अगर वो जियानहाई की रियल इस्टेट जीत जाती है तो गू उसके सामने नील करके माफ़ी मांगेगा, पर गू उसको नहीं मान रहा होता है। जिस पे कियान कहती है कि वो सारा कलेक्शन ख़रीद सकती है, पर गू नहीं मानता है, जिस पे वो वहीं सबके सामने पे करके दिखा देती है और उसका डाटा उसका क्रेडिट 3 मिलियन तक बताता है, जिस पे गू हैरान हो जाता है। तो कियान कहती है कि जियांग चिंग से आगे जियांग हाई भी मौजूद है, क्योंकि अब वो शर्त हार चुका है तो नील करके उसे माफ़ी मांगे, जिस पे वो मुकर जाता है। पर मिस्टर फू कहते हैं कि शर्त हारे हो तो प्योरीफाई करो, और ज़बरदस्ती उसको नील करवाते हैं, जिस पे गू उन्हें भी धमकाता है कि उसके डैड उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पर मिस्टर फू पर उसका कोई भी असर नहीं होता है और ना ही वो कोई असर लेते हैं और ज़बरदस्ती गू से माफ़ी मंगवाते हैं। और इसी के साथ साथ वो ये बात अनाउंस भी कर देते हैं कि गू और उसकी फियांसे उनके ऑक्शन में एंटर होने से बैन है आज से। ये सब कुछ गू के लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है और गू चला जाता है, और उसी वक्त कियान मिस्टर फू को मिलने का कहती है। और अगले सीन में मिस्टर फू और कियान मीटिंग रूम में होते हैं और मिस्टर फू कियान से पूछते हैं कि वो क्या बात करना चाहती है, जिस पे कियान उनसे कहती है कि मिस्टर फू बहुत इंटेलेक्चुअल हैं और साथ साथ वो इन्फ्लुएंशियल भी हैं और जियानहाई की सपोर्ट से इतना बड़ा एम्पायर चला रहे हैं और उसे उनके एक फेवर चाहिए होगा। और मिस्टर शॉ कियान के साथ 100 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट में हैं और उसे उनसे इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिस पर मिस्टर फू कहते हैं कि उसे क्यों लगता है कि वो इतना पैसा कियान पे इन्वेस्ट करेंगे। तो वो उनके करीब जाती है और कहती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और गू फैमिली उन दोनों की दुश्मन है। वहीं पर मिस्टर फू सोचते हैं कि उन्हें इतनी जानी पहचानी खुशबू क्यों आ रही है इस लड़की से। उसी वक्त वहीं पर एक वेटर मिस्टर फू को ऑर्डर पार्सल लेके आ जाता है और कहता है कि उनका स्ट्रॉबेरी केक तैयार है, जिस पे कियान सोचती है कि ये केक तो लड़कियां खाती हैं,
इसका मतलब है कि मिस्टर फू शादीशुदा है और अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं और उनका बच्चों की तरह ख्याल भी रखते हैं। तो वो मिस्टर फू से कहती है कि मेरा कार्ड रखें और सोच कर जवाब दीजिएगा। और उसी वक्त मिस्टर फू का फ़ोन बजने लग जाता है और उन्हें खबर मिलती है कि नुआन घर से गायब हो चुकी है। तो वो चौंक जाते हैं और कियान वहीं से जाने लग जाती है। तो वो उसे रोकते हैं और फ़ोन उठाने का कहते हैं, पर उनका शक गलत निकलता है तो वो उसे जाने देते हैं। वहीं पर अगले सीन में नियान बाथरूम में चेंज कर चुकी होती है और वो खुद को स्मार्ट भी कह रही होती है। और उसी वक्त वहीं पर मिस्टर हुओ आ जाते हैं और कहते हैं कि नुआन वाकई स्मार्ट है, इसलिए घर में झूठ बोल के अकेले बाहर खेलने के लिए भी चली गई थी और साथ में किसी को बताया तक भी नहीं था। तो नुआन घबरा जाती है, पर मिस्टर हुओ उसका कोई भी बहाना नहीं सुनते हैं, जिस पे सेक्रेटरी नुआन को समझाता है कि मिस्टर हुओ बहुत परेशान हो गए थे और उसे ऐसे नहीं करना चाहिए। जिस पे नुआन सोचती है कि मिस्टर हुओ उसकी इतनी परवाह क्यों करते हैं। अगले सीन में गू अपनी फियांसे के सामने उस व्हील में छुपी उस लड़की कियान की असलियत का पता लगाने के लिए कहता है और उसी वक्त वहीं पर सुसान आ जाती है और कहती है कि वो उसकी मदद कर सकती है, क्योंकि वो जानती होती है कि नुआन ही असल में कियान है और वो पागल होने का नाटक कर रही है। और अगले सीन में मिस्टर हुओ नुआन को लेके होटल जा रहे होते हैं, उसे अपनी नाइस से मिलवाने के लिए, जिसका नेम जियान जाओ होता है, और कहते हैं कि नुआन को उससे मिलके बहुत अच्छा लगेगा। तो वो भी फ़ौरन से मान जाती है, पर मिस्टर हुओ कहते हैं कि उन्हें कहीं जाना है तो पहले वो जाए, थोड़ी देर तक वो भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे, जिस पे वो मान जाती है। और होटल में नुआन के सामने एक लड़की की एक कपल से टक्कर हो जाती है और उसमें उस कपल वाली लड़की की कॉफ़ी उसके बैग और दूसरी लड़की के ड्रेस पे गिर जाती है, जिस पे वो उसे इल्ज़ाम देती है, जिस पर सामने वाली लड़की कहती है कि गलती सिर्फ उसकी नहीं है, पर फिर भी वो कॉम्पेंसेट करने के लिए तैयार है। जिस पे लड़की का बीएफ कहता है कि तुम्हें आइडिया भी नहीं ये बैग कितना महंगा है, जिस पे वो ब्रांड पूछती है, पर आगे से लड़की बदतमीजी से कहती है कि तुम जैसे लोकल्स को क्या आइडिया होगा कि इसका कितना महंगा ब्रांड है और इसकी क्या कीमत हो सकती है। और ये सब देख के नुआन उस लड़की की मदद करने के लिए चली जाती है और पूछती है कि किस ब्रांड की बात हो रही है, ये बैग फेक है, जिस पे सामने वाली लड़की भड़क जाती है और कहती है कि तुम जैसे लोकल लोगों की औकात नहीं होगी इसकी जिस पे पे करने की। जिस पे नुआन कहती है कि ये बैग फेक है और ख़बरदार जो किसी को ऐसे स्कैम करके ब्लैकमेल करने की कोशिश की, असल में बीएफ ने ही वो फेक बैग अपनी जीएफ को दिया होता है। और इस पे वो कपल वहीं से चला जाता है और वो अनजान लड़की नियान को थैंक्स कहती है कि मदद कर दिया तुमने मेरी, उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, क्योंकि नियान की वजह से ही आज वो बुली और स्कैम दोनों होने से बच चुकी होती है। और अगले सीन में वही लड़की जिसका नेम जियान जाओ है और वो मिस्टर हु की नाइस भी है, वो उससे मिलती है और पूछती है कि नुआन कौन है, जिसका वो अक्सर जिक्र करते रहते हैं। जिस पे मिस्टर हु बात को टाल देते हैं और उसे पॉकेट मनी में 1 मिलियन दे देते हैं। और इतने में वहाँ पर नियान भी आ जाती है, तो सेक्रेटरी उसे फूल भी देते हैं और मिस्टर हुओ की तरफ से, जिस पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि पहली बार उसे किसी आदमी ने फूल दिए होते हैं। और वहीं पर मिस्टर हुओ अपनी भांजी से नियान का इंट्रोडक्शन भी करवाते हैं, जिस पे वो तो हैरान ही रह जाती है कि ये तो वही लड़की है जिसकी मैंने होटल लॉबी में मदद की होती है। और वो बहाने से जियांग को वहाँ से बाथरूम में लेकर चली जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि मिस्टर हुओ के सामने उसका सच ना बताए कि वो मेंटली फिट है और लॉबी में क्या हुआ था। जिस पे जियांग मान जाती है और सोचती है कि एक तरफ मिस्टर हुओ गरीब बनने का नाटक कर रहे हैं और एक तरफ नियान पागल होने का। यकीनन दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए इतनी कोशिश हो रही है। और वो उसके बाद खुश हो जाती है और नियान इनकार भी करती है, पर जियांग कन्विंस हो जाती है कि इन दोनों के बीच कुछ है और नियान उसकी आंटी बनेगी
और अगले सीन में डिनर में मिस्टर हुओ नियान को बहुत अटेंशन देते हैं और उसको अपने हाथों से खाना भी खिलाते हैं, जिस पे जियांग मजाक उड़ाती है और कहती है कि वो भी वहीं पर मौजूद है और ये उसकी वेलकमिंग पार्टी है। पर मिस्टर हुओ पर इसका कोई भी असर नहीं होता है। वहीं से मिस्टर हुओ इम्पोर्टेंट काम के लिए चले जाते हैं और जाते हुए जियांग को कहते हैं कि नियान के साथ रहे और सेफ्टी उसको लेकर उसके घर पर भी चली जाए। पर जियांग नियान को लेके क्लब चली जाती है और वहीं उसे अपना बॉडीगार्ड भी मिल जाता है। तो वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पे वो शर्मिंदा हो जाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पे नियान कहती है कि वो अपनी नाइस के साथ आई है। तो वो हैरान हो जाता है कि आपकी तो कोई भी नाइस नहीं है, जिस पर वो जवाब देती है कि मिस्टर हुओ की नाइस। तो बॉडीगार्ड बोलता है कि मिस्टर हुओ उसको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों देते हैं, कहीं वो उसकी सू फैमिली की प्रॉपर्टी के लालच में तो ऐसा नहीं कर रहे, जिस पर नियान हंस के टाल देती है। और अगले सीन में नियान का सामना गू की फियांसी से हो जाता है। तो वो उसको इंसल्ट करती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वैसे तो पागल हो, और सिक्योरिटी से कहती है कि उसे बाहर निकलवाओ। पर सिक्योरिटी उल्टा उसी को डिस्टर्बेंस क्रिएट करने पे वहाँ से निकाल जाने को कह देते हैं। तो वो शदीद गुस्से में आ जाती है और वहीं से निकलते हुए जियांग को नियान दिख जाती है, जो कि दो आदमियों में फंसी हुई होती है और पूछने पर बताती है कि वो इनके साथ टाइम पास कर रही थी, पर ये उसके पीछे पड़ गए हैं और ज़बरदस्ती उसे ड्रिंक भी कराई है और गलत तरह से टच भी कर चुके हैं, जिस पे नियान उसे वहाँ से ले जाने लग जाती है। तो वो आदमी कहते हैं कि उन्होंने इतना पैसा खर्च किया है, वो ऐसे कैसे जियांग को ले जा सकती है, जिस पे नियान उनको अपना कार्ड देती है और कहती है कि आज का खर्चा वो इससे कंपेंसेट कर लें और जियांग को जाने दें। उसके बाद वो जियांग को लेके वहाँ से जाने लग जाती है। तो वो उन्हें रोक लेते हैं। अगले सीन में मिस्टर हुओ और उनका सेक्रेटरी डिटेल्स ले रहे होते हैं कि गू फैमिली के प्रोजेक्ट्स जो ऑन गोइंग हैं वो, और उसके साथ साथ वो पीस जो ऑक्शन से गू फैमिली से लिए उसका क्या चल रहा है। फिर मिस्टर हुओ अपने असिस्टेंट को ये बात भी कह देते हैं कि उनके हर मूव पर वो नज़र रखें और उसे एक एक मोमेंट की अपडेट करते रहें, जिस पे वो समझ के वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद मिस्टर हुओ टाइम देख के कहते हैं कि अब तक तो नुआन घर पहुँच चुकी होगी और आगे बढ़ जाते हैं और रास्ते में उनकी नज़र सिक्योरिटी पे पड़ जाती है, जो कि गू जाओ की फियांसे को वहाँ से निकाल रहे होते हैं। तो उन्हें शक होता है कि नियान यहीं पर ही होगी और अगले सीन में नियान और जियांग का सामना गू जाओ से हो जाता है, जो कि उनको ट्रैप करने के लिए वहाँ पर मौजूद होता है और वो आदमी उसके भेजे हुए ही होते हैं और वो नियान को धमकाता है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं और वो समझ गया है कि पागलपन का ये सब कुछ एक नाटक था और वो सब कुछ हर किसी के सामने लेकर आएगा और वो नियान को सबक भी सिखाएगा, जिस पे नियान उसे कहती है कि वो जियांग के जाने दे क्योंकि इसमें उसका कोई भी कसूर नहीं है। तो वो कहता है कि वो नियान को छोड़ेगा नहीं। तो नियान कहती है कि अब सब कुछ सामने आ ही गया है, तो वो याद रखे कि नियान सू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है और सू फैमिली गू फैमिली से सुपीरियर है, तो उसको नुकसान कोई नहीं पहुंचाए और नुकसान पहुंचाने से पहले वो 10 बार सोचे, जिस पे गू कहता है कि ये सब झूठ है, सू फैमिली की बेटी और सक्सेसर सुसान है, तुम नहीं, जिस पे वो कहती है कि अगर ये सच होता तो सू जियावाई उसके साथ क्यों है। पर गू बिल्कुल भी नहीं मानता है और कहता है कि अब तो सुसान ने भी उसका साथ देने का वादा किया है, इसे मैं सू फैमिली और गू फैमिली मिलके और पावरफुल हो जाएंगे। और नियान ये सब होने वाले प्लान को बड़े छुपके से अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही होती है, पर गू उसको पकड़ लेता है और फ़ोन भी तोड़ देता है और उसे कहता है कि अब वो उसके हाथ बेवकूफ़ नहीं बनेगा और वो यहीं पर कैद रहेगी कैमरा के सामने और सुबह वो उसका सच और मेंटली फिट होना पूरी दुनिया के सामने लेकर आ जाएगा और उसे कोई भी नहीं रोक सकेगा।
ना मिस्टर हु उसको ट्रैक करके यहाँ पर आ सकेंगे, क्योंकि उसने वहाँ पर ट्रैकर्स इंस्टॉल किए हुए हैं। उसी वक्त वहाँ पर मिस्टर हु आ जाते हैं और गू को अपने आदमियों के हवाले करके वहाँ से नियान को ले जाते हैं। और रास्ते में उन्हें आइडिया हो जाता है कि नियान ड्रग्ड है और उल्टी सीधी हरकतें कर रही है, तो वो ड्राइवर को फ़ौरन घर चलने के लिए कह देते हैं। और वहीं पर बैकग्राउंड में सुसान ये सब देख के पिक्चर्स लेती है और कहती है कि कल वो पूरी दुनिया के सामने नियान को जलील कर देगी। और अगले सीन में नियान और मिस्टर हु रूम में होते हैं और रात गुजर जाती है। और अगले सीन में नियान जागती है तो सुबह हो चुकी होती है और उसकी चीज़ें और कमरा सब कुछ बिखरा हुआ होता है और बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ भी आ रही होती है। और फ़ोन बजता है तो वो अपने बॉडीगार्ड से बात करती है और उसे कहती है कि आज वो अपने हर मुजरिम को सामने लेकर आएगी और उसे उसके साथ कहीं पर चलना है। और मिस्टर हु बाथरूम से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि कमरा खाली है और नियान कहीं पर भी नहीं होती है, तो वो हंसने लग जाते हैं। और रास्ते में नियान अपने गार्ड से पूछती है कि गू का क्या हुआ है, तो वो बताता है कि गार्ड्स ने उसको मार मार के उसकी हालत बिगाड़ दी है और गू फैमिली भी बैकरप्ट होने वाली है। तो वो कहती है कि इस सब में मिस्टर फू उसकी मदद कर रहे हैं। अगले सीन में सू फैमिली की बोर्ड मीटिंग होती है तो नियान वहाँ पर एंटर हो जाती है, जिस पे सब उसको कहते हैं कि वो वहाँ पर क्या कर रही है। तो वो कहती है कि वो अपनी जगह और अपना हक वापस लेने के लिए आई है, जिस पे उसके डैड कहते हैं कि वो अभी ज़िंदा है और उसके सामने उसकी इनअप्रोप्रिएट पिक्चर्स दिखाते हैं और कहते हैं कि उसने सू फैमिली का नाम, इज्जत, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। जिस पे वो कहती है कि मैं जो भी कहूँ आपको मेरा यकीन नहीं आएगा और मैं यहाँ पर सिर्फ अपना वादा पूरा करने आई हूँ जो मुझसे 5 साल पहले मेरे ग्रैंडफादर ने किया था कि मैं सू फैमिली की सक्सेसर हूँ और मैं ही सू कंपनी इनहर्ट करूँगी। और साथ में वो अपने ग्रैंडफादर का दिया एल्बम सामने कर देती है, जिस पे उसकी स्टेप मदर उसके खिलाफ आ जाती है और उसको बुरा भला कहने लग जाती है। उसी वक्त वहाँ पर मिस्टर हुओ भी आ जाते हैं और नियान को सपोर्ट करने लग जाते हैं और सब उनको उनके पैरों पे खड़ा देख के हैरान रह जाते हैं कि ये सब नाटक था। और नियान के डैड और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि वो हरगिज़ अपना कुछ भी नियान को नहीं देंगे और ये सारे झूठ और फरेब की वजह से और उनकी कंपनी भी डुबा देगी। जिस पे मिस्टर हुओ कहते हैं कि मिस्टर सू गलत समझ रहे हैं और जियांग चिंग की कंपनी शियांगडू ग्रुप के फाउंडर नियान होती है, जो कि यहाँ की लीडिंग कंपनी है। वो इस काबिल है कि सू का ग्रुप की सक्सेसर बन सके और उसकी काबिलियत को जियान चिंग में सब लोग मानते हैं। जिस पे सुसान कहती है कि एक छोटी सी कंपनी की वजह से कैसे सू ग्रुप नियान को दे सकते हैं, जिस पे वो उसकी इंसल्ट करते हैं और उसे अपनी बात में बोलने से मना कर देते हैं। जिस पे डैड गुस्सा होके नियान से कहते हैं कि वो कैसे एक अजनबी को अपने फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व होने दे सकती है। आज से वो खुद को उनकी बेटी ना समझे। जिस पे नियान कहती है कि जिस दिन उसकी मदर की डेथ हुई उसी दिन उसने अपने फादर को भी खो दिया था और वहाँ से जाने लग जाती है। तो मिस्टर सुओ कहते हैं कि अगले 3 दिन बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। अगर उस वक्त तक वो शेयर होल्डर्स को कन्विंस कर सकती है तो वो सक्सेसर बन सकती है। और अगले सीन में नियान और मिस्टर हुओ कार में होते हैं तो मिस्टर हुओ नियान से पूछते हैं कि अब उसकी बारी है जवाब देने की। वो पागलपन का ड्रामा वो सब क्या था और सुबह भी वो इतनी जल्दी बिना कुछ कहे सुने क्यों भाग आई थी। जिस पे सियान बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस भी हो जाती है और बात बताने लग जाती है, पर उसके अंकल कहते हैं कि वो उसको अंकल बिल्कुल भी ना कहे क्योंकि अब से वो उसके अंकल बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद वो उसको किस कर लेते हैं। और अगले सीन में नियान कंपनी में काम कर रही होती है और मिस्टर हुओ उसको हेल्प ऑफर करते हैं पर वो डिक्लाइन कर देती है, पर फिर भी मिस्टर हुओ उसकी मदद करते हैं और फौजी ग्रुप से उसका 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट करवा देते हैं, जिस पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और मिस्टर हुओ से नियान बातों बातों में मिस्टर फू का जिक्र करने लग जाती है तो वो चौंक जाते हैं कि शायद नियान उनको पहचान ना ले। और अगले सीन में नियान सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने सू फैमिली की सक्सेशन के लिए जाती है
और अपनी स्टेप सिस्टर को एक्सपोज कर देती है और सीट जीत जाती है। और वापसी में उसकी स्टेप सिस्टर सुसान उसको किडनैप करवा के मिस्टर हुओ का सच यानी कि मिस्टर फू का होना उनको बता देती है कि वही है मिस्टर फू, और फूजी ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं का कॉन्ट्रैक्ट होने का सच उसे बता के वो उसको बदगुमान करने की पूरी कोशिश करती है। और इतने में ही मिस्टर हु वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो उन दोनों को ड्रग दे देते हैं, पर मो नियान को बचा लेते हैं और उसको फ़ौरन से हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, जिस तरह वो दोनों बच जाते हैं। और इसी तरह हमारा इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग भी हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे एक नई एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।